तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कश्मीर दौरा है। आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला कश्मीर दौरा है। 6400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं, जिसमें कृषि, अर्थव्यवस्था, पर्यटन को रफ्तार मिलेगी। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। करीब 2 लाख लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री का रहेगा। आपको बता दें कि जनसभा श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होगी, जहां कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। हजारों की तादाद में जवान तैनात हैं। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी देंगे, यानी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसके पहले पीएम मोदी 2019 में कश्मीर गए थे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार किया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित भी कर दिया था। आज प्रधानमंत्री मोदी का धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर का दौरा हो रहा है, जिसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर के तहत 6400 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे श्रीनगर प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे, जहां एक बड़ी जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि भारी तादाद में लोग यहां पहुंचेंगे। करीब 2 लाख लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने वाले हैं। कश्मीर का कैसे कायाकल्प हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के बाद, आज ये तस्वीर पूरा देश देखेगा। पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलाम अली खटाना जी हमारे साथ हैं, राज्यसभा सांसद, आपका स्वागत है। अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से लाइव, और आशिक मीर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय आपका रुख करते हुए, आज प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, किस तरह की तैयारियां, कैसा जश्न, कैसा माहौल कश्मीर में आप देख पा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो उनके लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि उनको पता है कि प्रधानमंत्री जब कश्मीर आए हैं तो जो 6000 करोड़ से के जो प्रोजेक्ट है उनका तो वो लोगों को समर्पण करेंगे, मगर उसके साथ साथ नई प्लानिंग सरकार की क्या है, क्या प्रधानमंत्री कश्मीर को लेकर और आने वाले समय के लिए सोचते हैं, उन चीजों का खुलासा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कश्मीर की बदलती तस्वीर है वो तस्वीर हर कोई आज देख रहा है। और दुनिया में अगर कश्मीर से जो है कश्मीर में दुनिया से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, सैलानी पहुंच रहे हैं, वो कश्मीर है जिस कश्मीर का इंतजार पिछले कई सालों से लोग कर रहे थे। 30 सालों के ज्यादा समय से जो है वो आतंकवाद, वो ठीक है। आशिक मीर भी हमारे साथ जुड़े हैं, जहां जनसभा प्रधानमंत्री की होगी और जहां से प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करेंगे हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का। आशिक, किस तरह की हलचल है अभी यहाँ पर? देखिए, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा। ये स्थानीय लोगों की भीड़ जो है बिल्कुल शेर कश्मीर स्टेडियम के बिल्कुल बाहर इकट्ठा हो रही है, और अब आहिस्ता आहिस्ता से ये भीड़ जो है ज्यादा होने लगी है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है 1 लाख से ज्यादा लोग जो है इस रैली में शिरकत करने वाले हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की लाइन्स यहाँ पर लगी गई है, और ये वो तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये न्यूज के दर्शकों को, कि किस तरह शेर कश्मीर स्टेडियम यानी बख्शी स्टेडियम के बाहर बिल्कुल लोगों की भारी भीड़ आना शुरू हो चुकी है। और कतारों में लोग आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की भी, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है आने वाले हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस लोगों की अगर हम बात करें। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की भारी भीड़ अब यहाँ पर इकट्ठा होने वाली है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यानी कुछ ही घंटे रह गए हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है अब यहाँ पहुंच जाएंगे। और लोगों की जनसंख्या जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सड़कें भरी हुई है श्रीनगर की अगर हम बात करें। बिल्कुल आशिक, हम तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं उसमें देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग अभी से पहुंचना शुरू हो गए। हालांकि कार्यक्रम 12 बजे शुरू होगा, जनसभा प्रधानमंत्री की 12 बजे होगी, उससे पहले ही अभी से ही कई घंटे पहले से लोगों के यहाँ पहुंचने का मतलब है। संदेश साफ है कि किस तरह कश्मीर बदला है और प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए लोग बेताब हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, धारा 370 हटने के बाद किस तरह का बदलाव आपने महसूस किया है कश्मीर में, और आज प्रधानमंत्री के दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो यहाँ पर जो महारैली हो रही है जी, मैं आपको याद कराऊंगा, अटल जी भी यहीं आए थे कश्मीर में, तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि हम जो है दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते।
और कश्मीरियों को एक या कश्मीरी नौजवानों को उन्होंने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात की थी। पाकिस्तान की तरफ इस प्रकार की बात की थी। यहाँ डेवलपमेंट जो काम हुए हैं उसकी तो सौगात प्रधानमंत्री देंगे। पिछली बार जम्मू में आए थे तो 32,000 करोड़ के उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स का किया था। मैं पीछे चला जाऊंगा, 2014 में जब हमारी कोलिशन सरकार थी तब प्रधानमंत्री आए थे, 80,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने दिया था। तो IIT, 2 एम्स, IIM, यहाँ पर जो है कई प्रकार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, वो एक डेवलपमेंट का था। लेकिन जो अलगाववाद और उग्रवाद के ऊपर जो चोट कराने वाली बात थी वो 5 अगस्त 2019 के बाद आई। आज देखते हैं कि 75% जो है आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं। आज जो है अलगाववादी भी दबी जबान में प्रधानमंत्री जी का केंद्र सरकार की उनकी प्रेस कर रहे हैं, उनकी सिफ्त कर रहे हैं, क्योंकि ये जो शांति आई है, ये व्यवस्था आई है, हर कश्मीरी के लिए, हर जम्मू कश्मीर के वासी के लिए जो है एक नया संदेश, एक नई जो है सुबह लेके आई है। पहले बच्चे जो हैं वो बहुत से कश्मीर के बच्चे जो है जम्मू में पढ़ते थे, यहाँ पढ़ा नहीं सकते थे, पत्थरबाजी होती थी, बंद होता था। तो आज इतनी शांति है, वो रिपोर्ट कार्ड लेके प्रधानमंत्री जी आज कश्मीर आ रहे हैं और एक बड़ी सौगात देंगे। और जैसे मैंने कहा कि वो, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक नई सरकार आई है, मुझे लगता है कि उस सरकार को भी कि आओ हम गरीबी से लड़े और जो है इस प्रकार की बात छोड़े, इस प्रकार का संदेश वो देंगे। आज हर कश्मीरी खुश है, हम भी कश्मीर में हैं। जिस प्रकार से रात को माइनस जो है टेम्परेचर था, अभी भी 4 डिग्री का टेम्परेचर है। आज यहाँ बारिश बताई गई है कि यहाँ पर कश्मीर में 60 हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से हजारों की तादाद में लोग कश्मीर में रात को ही आगे घाटी के दूर सुदूर इलाकों से, ये बताता है कि प्रधानमंत्री हर दिल अजीज बारिश है। के आसार भले ही आज बताए हो, लेकिन मौसम कश्मीर में पहले ही बदल चुका है। वो तस्वीर भी आज हम देखेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, लेकिन जब धारा 370 हटाई जा रही थी, विपक्ष ने खूब सवाल उठाए थे और ये कहा था कि पत्थरबाजी की जो घटनाएं हैं बढ़ जाएंगी। युवाओं को डाइवर्ट करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन युवा आज जागरूक है और इस बात को समझता है कि 370 हटने के बाद उनके अधिकारों को किस तरह से वो सुरक्षित हुए हैं और अब विकास की बयार घाटी में नजर आ रही है। देखिए, कल शाम को कुछ लोग कश्मीर में, श्रीनगर में जो बिजनेसमैन थे, कुछ नौजवान थे, उनसे मैंने बात की जी कि 370 के कहते थे कि जिसके रिश्ता टूट जाएगा भारत के साथ, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। तो उन नौजवानों का कहना था, उनका कहना था इससे कुछ लोगों को लेना देना नहीं है। इन लोगों ने गुमराह किया था, चाहे वो जो गुपकार अलायंस वाले लोग हैं, PDP, NC, कांग्रेस के लोग थे, आज लोग हैं उनको जो है नकार रहे हैं। उनको पूछ रहे, बताओ आप तो कहते थे यहाँ के खून की नदियां बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला तो कहते थे कि चीन की मदद से हम 370 लाएंगे। महबूबा जी कहती थी कि यहाँ कोई कंधा देने वाला नहीं रहेगा तिरंगे को। आज वही नौजवान, वही कश्मीरी उनको पूछ रहा है और उनको नकार रहा है। बिल्कुल, शाम से तिरंगा लहरा भी रहा है और ये भी बता रहा है कि कश्मीर कितना बदला है। ये एक पॉजिटिव जो वाइब है वो कश्मीर में महसूस की जा रही है। जो पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं वो इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। आशिक मीर हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आशिक, और क्या तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले, उनके कार्यक्रम से पहले? देखिए, 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिल्कुल इसी शेर कश्मीर स्टेडियम पहुंच जाएंगे। आशिक, कोई तकनीकी खामी है, दोबारा आपका रुख करेंगे हम। आपकी आवाज आ रही है लेकिन विजुअल्स नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ अजय भी लगातार जुड़े हैं। अजय, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा बड़ी सौगात यहाँ की जनता को मिलने वाली है, लेकिन युवाओं पर खास फोकस होगा, रोजगार पर फोकस होगा और अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए आज कितनी बड़ी सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल करोड़ों रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट हैं, खासतौर पे कश्मीर की अगर बात की जाए, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो टूरिज्म को लेकर लगातार जो काम हो रहा है उसको लेकर हो। और सबसे बड़ी बात की जिस तरीके से अगर आप देखें तो जो प्रधानमंत्री द्वारा एग्रो इकॉनमी जो है कश्मीर की, उसको बूस्ट करने के लिए, क्योंकि कश्मीर का केसर, कश्मीर के सेब, कश्मीर के अखरोट, ये वो तमाम चीजें हैं जो
देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जो है इसकी भारी डिमांड रहती है, उसकी कैसे उपज को बढ़ाया जा सके, किसानों को कैसे बेहतर फायदा मिल सके। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो कश्मीर में जिस तरीके से IIT, IIM और तमाम जो एम्स की बात की जाए, ये तमाम जो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका लगातार जो है वहां पे काम चल रहा है। और खासतौर पे युवाओं को जो कश्मीर से उठकर पुणे या देश के अलग अलग इलाकों में जाकर पहुंचकर वहां पर अपनी पढ़ाई को पूरा करना पड़ता था। यही वजह थी कि कहीं ना कहीं कश्मीर की और दिल्ली की जो दूरी थी वो बहुत ज्यादा थी, मगर उस दिल्ली को कश्मीर में लाया है इस वक्त की सरकार ने, ऐसा जो है वो लोग मानते हैं। और उसी चीज का कहीं ना कहीं जो तस्वीर बदली तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। यही वजह है कि आज हजारों की तादाद में युवा अलग अलग इलाकों से देर रात वहां पहुंच चुके थे श्रीनगर में, ताकि वो वहां पर प्रधानमंत्री को सुन सकें कि आखिरकार क्या नया प्लान है प्रधानमंत्री का। और सबसे बड़ी बात है कि आप सोचें तो आतंकवाद, पत्थरबाजी और तमाम जो सेपरेटिस्ट जो गतिविधियां वहां पे चलती थी, बंद की कॉल्स होती थी, वो एक बड़ी वजह थी। बिल्कुल, और इसीलिए एक थीम के साथ इसे जोड़ा गया है, विकसित भारत विकसित कश्मीर का नाम दिया जा रहा है। इसी के तहत आज प्रधानमंत्री करोड़ों की सौगात देंगे। गुलाम अली जी भी हमारे साथ हैं। गुलाम अली खटाना जी से भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन निर्मल सिंह जी हमारे साथ हैं। निर्मल सिंह जी, प्रधानमंत्री मोदी का जो आज का कार्यक्रम है युवाओं के लिए खास तौर पर किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि अगले 5 साल जो हैं ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जम्मू कश्मीर के लिए तो है ही है। जो जिस प्रकार के हालात हमने पिछले जो है 76 सालों में जम्मू कश्मीर में देखे, 42,000 लाशें गिरी हैं, जिसमें ज्यादा नौजवान हैं, परिवारों के परिवार जो है वो बर्बाद हो गए। आज प्रधानमंत्री एक नया विजन लेके, एक नई सोच और रिपोर्ट कार्ड लेके आए कि हमने ये किया जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। और आगे विजन क्या है, किस प्रकार का जम्मू कश्मीर होना चाहिए, किस प्रकार का जम्मू कश्मीर होगा। और जिस प्रकार से हम तीसरी जो है 5वीं इकोनॉमी आए, तीसरी इकोनॉमी हम बनेंगे, तो वो विकसित भारत होगा। उस विकसित भारत में विकसित जम्मू कश्मीर होगा। हाँ। इस प्रकार का मैसेज जम्मू कश्मीर के युवाओं को वो देंगे और उनको कहेंगे कि आप लोगों के बातों में गुमराह मत होइए, क्योंकि ये जो लोग हैं आज तक आपको इन्होंने गुमराह किया अपने स्वार्थों के लिए। जो यहाँ के नेता थे कांग्रेस के, PDP के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने जो है ऑटोनॉमी का नारा देते हुए, जो है ये जो सेल्फ रूल का नारा देते हुए, लूज एक्सेशन का नारा देते हुए, इस प्रकार जो बातें की, ये आपने आपको इन्होंने गुमराह किया है। इस प्रकार की बात का मुझे वो संदेश इनको देंगे। और ये बात नौजवान आगे ही समझ रहा है, यहाँ का नौजवान समझ रहा है। आज जिस प्रकार से बिल्कुल, और स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत भी एक बड़ा संदेश, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जो स्पॉट्स हैं, उन्हें हाईलाइट किया जाएगा। 1400 करोड़ की सौगात उसके लिए भी आज PM मोदी देने वाले हैं। लोग यहाँ आने से कतराते थे, घबराते थे, लेकिन अब डॉक्टर निर्मल सिंह जी, वक्त आ गया है कि जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर बढ़ चढ़ कर पहुंचेंगे और पर्यटन को रफ्तार मिलेगी। देखिए, मैं आज शाम को कल कई जो है श्रीनगर के बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग मारधाड़ थी पे हमें भी कार्ड दीजिए, हमें भी कार्ड दीजिए, इनविटेशन कार्ड दीजिए, पार्टी के लोगों के पास आ रहे थे। उनका था पे हम पास जाके प्रधानमंत्री जी के पास जाएं और एक क्योंकि स्पेशल गाड़ी कुछ जो है लोगों को इनवाइटीज के लिए आम जनता तो आएगी, उनके लिए कार्ड नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ स्पेशल जो कार्ड दिए गए हैं वो बताता था कि किस प्रकार से जो है ये जो लोग जो है उत्साह, एक तो है ओपिनियन मेकर्स की मैं बात कर रहा हूँ जी, आम जनता की बात नहीं करो, ओपिनियन मेकर्स जो ओपिनियन बनाने वाले हैं, जो है पहले जो ओपिनियन बनाने वाले इस प्रकार के लोग थे, वो आज प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। उनका विजन क्या है उसको देखना चाहते हैं। बिल्कुल, बुद्धिजीवी भी इस बात को समझ रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह से बदलाव हुआ है और आने वाले वक्त में जो भविष्य कश्मीर का नजर आता है वो कितना उज्जवल है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर निर्मल सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अजय और आशिक, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।